लोहरदगा का एक छोटा सा गांव मुर्की। लोग खुशियां मना रहे हैं। रचना केचुआ खाद के उत्पादन की खुशी में यहाँ एक उत्सव का माहौल है। जो रासायनिक खाद व्यवहार करने से ठीक नहीं होगा और ये जो जैविक खाद जो अभी प्रोड्यूस हो रहा है, इधर प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे ये जो केंचुआ खाद वो जमीन में व्यवहार किया जाएगा तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही और जो खाद्य हमको उधर से मिलेगा उसमें हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जमीन का जो उर्वरता भी बढ़ेगा। अभी ये गांव में 18 लोग कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं ये 18 जो लोग कर रहे हैं वो बढ़ के 180 हो जाए एक साल के अंदर। मेरा विश्वास है जो ये जो हमारा रचना केंचुआ खाद्य समिति का उदाहरण लेके जो दूसरा गांव से लोग आए हैं उनसे सीखेंगे और उनका गांव में ये कार्यक्रम चालू करेंगे। आज यहाँ की महिला समिति ने खाद की अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद पहली बार दूसरे गांवों के खेतीहर किसानों की जरूरतों को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। बहुत बहुत पहले दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी था। ऐसी दुनिया में सिंगभोंगा और आदिमा बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। एक दिन उन्हें धरती बनाने का ख्याल आया, लेकिन मिट्टी कहाँ से लाई जाए। तब दोनों मछली के पास गए और बोले, मछली, हम धरती बनाना चाहते हैं, क्या तुम समंदर के नीचे से मिट्टी ला सकती हो? जरूर। और मछली तुरंत काम में जुट गई। मैंने कोशिश तो की लेकिन मिट्टी नहीं ला पाई। अब सिंगभोंगा और आदिमा कछुए के पास गए। कछुआ, क्या तुम समंदर से मिट्टी ला सकते हो? अभी लाता हूँ। मैं पीठ पे मिट्टी ला रहा था लेकिन सब बह गया। अब सिंगभोंगा ने ये काम केकड़े को सौंपा और केकड़ा भी जुट गया मिट्टी लाने में। मैं तो पंजों में ला रहा था लेकिन सब बह गया। सिंगभोंगा निराश हो गए। अब एक ही प्राणी बचा था, केंचुआ। हमें धरती बनाना है, मिट्टी ला सकते हो? ये तो मुश्किल काम है, पर हम मिलकर करें तो कुछ भी असंभव नहीं। केंचुए की बात सबको जच गई और सब जुट गए केंचुए के साथ। मिलजुल कर जब होने लगा काम तो समंदर से मिट्टी लाना हुआ आसान। मिट्टी जमा होती गई और धीरे धीरे धरती बनने लगी। अब आदिमा ने धरती की लिपाई की। कहीं पहाड़ बने तो कहीं नदियां, कहीं जमीन बनी तो कहीं जंगल। अब सिंगभोंगा का सपना पूरा हुआ, धरती बनकर तैयार हो गई। एक समय सिंगभोंगा के कहने पर केंचुए ने ही धरती बनाई थी। आज ये धरती फिर खतरे में है। ऐसी स्थिति में केंचुए को ही कोई कमाल कर दिखाना होगा।
पहले से 2-3 तरह का अंतर पड़ा है कृषि में। एक तो ये है कि कॉस्ट जो है, माने जो लागत है कृषि कार्य करने का, वो काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा दिक्कत जो लोग बोलते हैं वो ये है कि ज़मीन का जो उर्वरकता है, जो पैदा करने का शक्ति है, वो ख़त्म होते जा रहा है या कम होते जा रहा है। आज किसानों के लिए खेती करना घाटे का सौदा हो गया है। महंगे कीटनाशक और रासायनिक खाद के बोझ से साधारण किसान दब रहे हैं और दूसरी ओर जमीन की उर्वरता शक्ति भी कम हो रही है। अब मुर्की की महिलाओं ने इस चुनौती का सामना करने की ठान ली है और ये बहुत छोटे किसान हैं। आपका खुद का खेती लायक जमीन कितनी है? जमीन तो करीब 1 एकड़ के लगभग है। उसमें कुछ में धान लगाते हैं और कुछ में मकई उकई, जैसे रहर उहर हो गया। जो होता है उसमें खाने के लिए होता है कि बेचने के लिए? अच्छा से होने पर तो खा पी के कुछ 2-4 क्विंटल बेचने के लिए भी बच जाता है, लेकिन जैसे बारिश अच्छा से नहीं होने के कारण कभी कभी हम लोग को खाने भर भी खेती नहीं होती है। ज़मीन मेरा भी मतलब 2 भाई है, मतलब दोनों में हम लोग अलग अलग करते हैं, तो उसमें मतलब खाने भर के लिए एक एकड़ है। हम लोग ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाने के बाद में कुछ बागवानी मिला तो कुछ बहुत आम भी लगाए। उसके बाद में शेड मिला केचुआ वाला, तो शेड बनाए। शेड बनाने के बाद अभी केचुआ खाद बनाना शुरू किए। आम तौर पर गांव वाले कहते हैं कि हमने केंचुआ खाद बनाया है, मगर इसे बनाना इतना आसान नहीं है कि खाद के गड्ढे में कुछ केचुआ डाल दिया और केचुआ खाद बन गया। अच्छे किस्म की केचुआ खाद बनाने के लिए कुछ मूलभूत नियमों का पालन करना पड़ता है। जगह हम इनके छायादार होना चाहिए, वहाँ धूप ज़्यादा नहीं पड़े चाहिए। काले गोबर डालब, केचुआ छोड़ब तो केचुआ ले तो ज़्यादा धूप होवी तो मर जाई नहीं। लैसन जगह में चुन के बनाब कि जहाँ छायादार पड़े के जैसे। गोबर कहाँ गांव से अपन घर कर हुए कि घर के न खे, एगो बैल भी न खे, खाली खरीद के। और ऐसे मौका मिलेला तो हम चुने भी जाइला। केचुआ खाद बनाने वाला शेड है, उसका लंबाई 12 फीट होना चाहिए और चौड़ाई उसका 4 फीट और जो ऊंचाई है वो 1.5 फीट का होना चाहिए। जैसे एक शेड में दो गड्ढा रहता है, बीच में गैप रहता है। इस शेड के अंदर बीच में इधर का गोबर तैयार हो गया तो हम लोग के केचुआ उधर भी जा सकता है, इसलिए हम लोग बीच में छेदा छोड़ दिए हैं दीवार खड़ा करके। शुरुआत बैठ के तब फिर महिला मंडल जुड़ली, तो जुड़ल के बाद में कहला कि सेट बनावा। तो पहले तो हमनियो नहीं जानत रही कि कैसे बनेला से के, तो एक बार केचुआ लाइन के डाल के बताए दिलन। इकर में हम इनके खाली है 1/4 हम इनके नीचे सड़ा गला जे भी पत्ता पुआल कुछ भी जो भी है हम इनके उकर डालब। उकर बाद फिर ऊपर से हम गोबर दे देव। गोबर दे के पूरा बेड में फैला देव और केचुआ के ऊपर से दे देव। जैसे हम इन हाथ घुसाए के इसे देखब कि गरम गैस आवत है कि नहीं आवत है। गरम रह से जैसे केचुआ डालब न तो गरम के वजह से सब केचुआ हम इनके मर जाए। केचुआ पूरा इसन में फैला देव नहीं तो वो अपने आप हम इनके केचुआ घुस जाए, अंदर तक चल जाए।
जमीन तो खाना 3 भाई हैं। पहले 3 ओड़िया कर जगह है कि 3 ओड़िया में एक ओड़िया कर जगह 3 भाई कर हिस्सा। तो उकरे में माने 1 ओड़िया में खान हमीन ही गली के बनाल जा है कि इन्हें से पलटे खोवेला तो इन्हें कर इन्हें पलट देवीला और उन्हें जा तो उन्हें आधा पलटाए जाए। इसको 3-3 दिन में हम लोग पलटते हैं। पलटने से ये पता चलता है कि केचुआ को चलने भूलने के लिए आसान होता है। फुलका रहता है तो ऊपर नीचे आराम से केचुआ आ जाता है इधर। जैसे कि हवा का जरूरत केचुआ को भी पड़ता है। पानी का मात्रा इसमें सही है क्योंकि जब हम लोग उलटते हैं उस समय हाथ में नमी आ जाता है तो जानते हैं कि इसमें पानी केचुआ के चलने के लिए अच्छा है। जैसे अभी इसमें पकड़ रहे हैं तो हाथ में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें पानी का जरूरत है। तैयार तो केचुआ रहेला हले 15 रोज में तैयार हो जाएला। केचुआ अगर ज़्यादा रह गया था और कम रह जाएला हले तो महीना रोज। वो तो अपन मेहनती ऊपर है, उके उलट पलट करते रहबे। भुरभुरा टाइप के रहेला तो हमें निकरे में जान जाइला कि हमार खाद तैयार हो गलो। ऐसे ढेला ढुकी नहीं रहेला, कुछ बचल रहेला। और इकर तैयार होल के बाद में हमें ऐसे मने सूंघा तो गोबर के अंत नहीं रही, तब जाना कि हम इनके खाद तैयार हो गया। यहाँ की महिला समूह की बैठक हर 15 दिनों में होती है। अगर खाद्य उत्पादन में किसी प्रकार की समस्या हो तो वे उसके निपटारे का उपाय करती हैं। सभी महिलाएं इस बात का सामूहिक निर्णय लेती हैं कि कितना खाद अपने खेतों के लिए बचाना है और कितना बेचना है। शुरू साल कारली से साल तो 15-20 बोरा हो ही रहे, हम अकेले नहीं बेचली उके। पहले खेत में धान मन में मकई मन में इमन में लगा के यूज कर ली। अभी जो ये देख रहे हैं इसको अभी दबाएंगे तो ये क्लम्प नहीं बनेगा। देख रहे हैं ये दबा रहे हैं, क्लम्प नहीं बन रहा है, टूट जा रहा है। तो अभी इसमें जो मॉइस्चर है ये लगभग आपका विदिन 10% है, जो कि खेत में अगर चाहे तो खेत में लगाने के लिए चाहे स्टोर करने के लिए ये कंडीशन जो है इसका ये सूटेबल कंडीशन है, ताकि इसका सेल्फ लाइफ जो है खाद का वो ज़्यादा दिन तक इसमें मेंटेन रहे। केंचुआ खाद बनाने की पद्धति बहुत आसान है। इसके उत्पादन की तकनीक को कम पढ़े लिखे लोग भी समझ सकते हैं और उत्तम किस्म की केंचुआ खाद आसानी से बना सकते हैं। मैं इसको इस हिसाब से देखता हूँ कि एक छोटा किसान या मध्यम किसान अपने घर में अपना खाद बहुत ही कम लागत से, बहुत कम मेहनत से और आसानी से पैदा कर सकता है, और उसका खाद का क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। महिलाएं खाद के 50 किलो का पैकेट बनाती हैं। ये खाद अच्छे किस्म की होती है। आसपास के गांवों में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है और मांग भी बढ़ रही है। खाद का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे एक है ना कि भाई गाय घास खाती है तो एक बार उसका पूरा सिस्टम से निकल करके गोबर होता है, वो अच्छा खाद है। अब उस गोबर को अगर केंचुआ खा करके निकाले तो वो डबल प्यूरिफाइड हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना अच्छा क्वालिटी का खाद होगा। इस साल अभी जितना था हम लोग खेत में डाले 2 दिन में जो धान खेती हुआ, और अभी जो है हम लोग का स्टॉक में अभी कम से कम 40 बोरी है। इन साल का हम कम से कम 70,000 का बिक्री किए हैं।
अबर साल करीब 3 ट्रैक्टर गोबर हम खरीदे थे, तो उससे खाद मेरा 45 बोरी तो बिक्री किए और 10-15 बोरी के लगभग खेत में डालें, और अभी मेरे पास करीब 30-40 बोरी के लगभग है घर में। जब से केचुआ खाद डाल के हम खेती लगा रहे हैं, उस समय से हम लोग का खेती अच्छा ही हो रहा है। देख रहे हैं कितना अंदर है। कृषि संकट से निपटना इन महिलाओं के लिए युद्ध जैसा है और ये योद्धा खेतों में किए गए प्रयोग का परीक्षण करती हैं। ये खेतों में लहलहाते फसल को देखकर उसमें लगी कड़ी मेहनत की बात भूल जाती हैं। आज किसान श्री विधि धान की नई तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इस नई तकनीक पर अगर केचुआ खाद निर्माण की नई विधि मिला दी जाए तो क्या कहना। पहले जब हम शुरू में लगा ली 1,000 केचुआ, तो ऊ वाला खाद रहे से हम इनके 1 महीना से ज्यादा समय ले लेवत रहे। अब मुर्की की महिलाओं को अपने प्रयोग पर पूरा भरोसा हो गया है। ये पड़ोस के गांवों की महिलाओं को बुलाकर अपने अनुभव बांट रही हैं और इस प्रयोग को दूर दूर के गांवों तक फैला रही हैं। आप कहाँ सीखे दीदी? 2 बार गए थे 2 बार देखने। हाँ अच्छा, तो आप लोग अपने से बना रहे हैं? हाँ, हम लोग देख के आए तो अपने से बना रहे हैं। गांव में कितने लोग कर रहे हैं सर? 15। जैसे देख रहे हैं ना, इसमें रंग नहीं आया है। प्रदान ये मानता है कि एक क्षेत्र के सभी गांवों में प्रत्यक्ष रूप से काम करना असंभव है, लेकिन अन्य गांवों के किसान भी इस पद्धति की तकनीक को अपनाना चाहते हैं, तो उनकी जरूरत के मुताबिक वह तकनीकी सलाह दे रहा है। देखिए इसमें कालापन दिख रहा है, केचुआ देखिए काला काला हो गया है, तो मतलब इसको बढ़िया से खाना पानी नहीं मिल रहा है इसमें, इसीलिए। यही सब पूरा खेत आप ही का है ना? बढ़िया है, खेत के पास में खाद बन रहा है। पर पौधा ऐसे पर फूल लगभग 10 रुपये। लेकिन एवरेज में मान लीजिए देखेंगे साल भर में कितना हो जाएगा? इतना में लगभग 10,000 रुपये। इस इलाके के जो किसान बाजार के लिए सब्जी उत्पादन करते हैं, वे इस नए प्रयोग का महत्व अच्छी तरह समझ रहे हैं और इसका प्रयोग काफी उत्साह से खेतों में कर रहे हैं। जब इस चना में जो है कि हम लोग लाइन बाय लाइन लगाए, इसमें कोई खाद दिए नहीं है, केवल केचुआ खाद भर दिए हैं और अभी तक तो इतना हुआ है। अब आगे चलकर क्या होता है। यहाँ की महिलाओं ने खाद बेचकर ही पल्ला नहीं झाड़ लिया, बल्कि वे उन गांवों में भी पहुंची जहां के किसानों को उन्होंने खाद दिया और ये समझने की कोशिश की कि उनके खाद के इस्तेमाल से खेतों में क्या फर्क पड़ा। केचुआ खाद तो देखिए सब तरह के लिए फायदा ही है। उसके अंदर से पौधा उसका बहुत भिष्ट हरा रहता है। केचुआ खाद देने के बाद में क्या है कि उसका पूरा पौधा भी अच्छा रहता है, फल भी अच्छा रहता है और खेत भी अच्छा रहता है। जमीन में भी कुछ फर्क पड़ता है? जमीन में भी फर्क पड़ता है। क्या है?
माने ज़मीन के पूरा हल्का कर देता है और सरकारी खाद लगाने के बाद में ज़मीन के कठोर बना देता है और उसमें जल्दी हल सूख भी जाता है और टाइट भी हो जाता है मिट्टी। और केंचुआ खाद लगाने के बाद में कि मिट्टी पूरा हल्का हो जाता है। फसल ज़्यादा जी, फसल तो दमदार ही रहता है पूरा एकदम। जो 4 दाना 5 दाना रहता है उसमें से पूरा दाना 10 दाना रहता है तो 10 दाना उसका फिल आ जाता है और खाने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। केचुआ खाद का प्रयोग सिर्फ धान या सब्जी उगाने के लिए ही नहीं बल्कि बागवानी में भी होता है और आम के पौधों में इसके बहुत अच्छे नतीजे देखे गए। पहले हम लोग को ग्रुप बनाए, ग्रुप नहीं थी तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी। हम लोग को खेत बंधी देना पड़ता था, सिंगार बेचना पड़ता था, हम लोग थाली सबको भी बंधी दे देते थे। लेकिन ग्रुप बनाए, प्रधान के साथ जुड़े तो हम लोग अपना घर का जो भी अपना कमी को पूरा कर रहे हैं। अभी ये आम बागान जो है कितना फसल कैसा निकल रहा है? फसल तो बहुत अच्छा निकल रहा है। कितना बताइए तो? 30,000 का बेचे थे, उसके बाद में फिर दूसरा साल भी 30,000 का, तीसरा साल में 75,000 का बेचे और ये अभी बीता इस साल में चौथा साल में 1 लाख का बेचे। ये दोनों चीज़ को मिक्स करेंगे ताकि आपका गोबर पहले आपका जितना लग रहा था अभी गोबर कम लगे, है ना। और ये चीज़ जो आपका फेंका जाता था वो चीज़ अभी वहाँ पे यूज में आएगी। जहाँ पहले लोग केचुआ खाद बनाने के लिए सिर्फ गोबर पर निर्भर रहते थे, वहीं आज इसमें नए प्रयोग जुड़ रहे हैं। अब किसान गोबर के साथ साथ खरपतवार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। 2011 से जुड़े प्रधान के साथ पे, तो 2011 के बाद 12 में मुर्गी में बनना शुरू हुआ। दीदी लोग भी शुरू डरते थे। दीदी को हम ट्रेनिंग दिलाएं, दीदी को सिखाएं, दीदी लोग करने लगे। जब बेचने लगे दीदी लोग बेचे। एक बार में तो थोड़ा बेचे 60-70 हज़ार का, तो थोड़ा मुझे भी लालची होने लगा। मुझे लगा कि हम भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो शायद हम भी दीदी लोग जैसा कमा पाएँ। पहले लोग केचुआ खाद सिर्फ खेती करने के मकसद से बना रहे थे, लेकिन अब कुछ लोग तो इसे ग्रामीण रोजगार के रूप में भी अपना लेना चाहते हैं। एक ऐसी ही कहानी है तौफीक की। तो इसलिए फिर हम अपने खुद से, मेरा घर में अपना पैसा लगा करके हम टंकी बनाए। टंकी बनाने के बाद गोबर का व्यवस्था किए। घर पे गोबर नहीं है लेकिन गोबर हम खरीद के व्यवस्था किए, फिर बनाए। फिर एक मजदूर भी हम रखे थे, अपने से हम नहीं करते थे ज़्यादा। जब खाद जमा होने लगा तो घर पे ही एक स्टोर रूम का व्यवस्था किए, थोड़ा सा बड़ा सा रूम बनाए। मतलब ज़्यादा करके हम किसान को बेचे हैं। तो वही मोटा मोटी हम अपना देखे निकाल करके, तो हमको 65,000 रुपये खर्चा किए थे। 1,35,000 रुपये का बेनिफिट हुआ था मुझे। बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन अभी क्या लगता है हम लोग खुद से ही हम लोग कर लेते हैं, समय निकला के कर लेते हैं। इसके अलावे हम लोग और भी दूसरा काम कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। कल के दिनों में क्या सोचते हो, क्या करोगे? ये चलो देहात तरफ ज़मीन ले लेते हैं। ज़मीन लेने के बाद सरकार से लोन लेंगे और लोन ले करके गाय पालेंगे। गाय के साथ में वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करेंगे। मतलब गाय का जो गोबर होगा उससे हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे और जो गाय से जो दूध बेचेंगे उसको सीधा मजदूर और गाय में खर्च करेंगे। जब हम खाद बिक्री किए तो पहले हम सोचे कि हम घर भी बना रहे हैं, उसमें हम कम से कम 23-24 हज़ार हम ईटा के लिए पैसा दिए थे। फिर अभी ढलाई भी हुआ, हम ढलाई भी किए। खाद उत्पादन करने के लिए बड़ी कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए की सब्सिडी सरकार द्वारा मिलती है, लेकिन मुर्गी की महिलाएं नीति निर्धारण करने वालों से आज ये सवाल उठाना चाहती हैं कि गांव के छोटे स्तर के खाद उत्पादनकर्ता को ये सब्सिडी क्यों नहीं। सरकार फर्टिलाइजर में सब्सिडी देती है, उस तरह से अगर किसान को वर्मी कंपोस्ट पैदा करने के लिए उत्साहित करे, उसके लिए कुछ अगर सब्सिडाइज करे वो पूरा प्रोसेस को, या फिर अगर कुछ उनको उस तरह से प्रोत्साहित किया जाए तो फिर काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। महात्मा गांधी चाहते थे कि उनके सपनों के भारत में
लोग स्वावलंबी हों, अपनी ज़रूरत की चीज़ों का खुद ही उत्पादन करें। अनजाने में ही सही, मुर्गी की महिलाएं यही कर रही हैं। लोगों की समृद्धि को देखना हो तो पर्व के दिन उनके गांव में हाजिर हो जाइए। मांदर की थाप ही बता देगी कि खुशहाली आई है या नहीं।